आज ये एक ओवरव्यू प्लस प्लान, कोशिश तो है कि ये बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बातें आपको समझ में आ जाएं इसके अंदर, और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं कि ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल शुक्रिया उन सभी लीडर्स का जिन्होंने ईगल टीम में फिनटॉच के अंदर 6 अभी तक जीएम रैंक क्वालिफाई कर दिए हैं। ठीक है, उन सभी को धन्यवाद, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है। जैसे कि इंडिया से हम देखें तो संजय जी हो गए, ठीक है, बेदा गुरुंग जी हो गए, परेश जी हो गए, इस तरीके से अदर कंट्रीज़ से भी राजा जी पाकिस्तान से, और बांग्लादेश से तापोन जी, और सन्नी जी जो हैं वो हैं अपने नाइजीरिया से। ठीक है, तो इस वक्त 6 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये बिज़नेस ग्रो कर चुका है। इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये बहुत तेज़ वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत तेज़। इस वक्त मार्केट के अंदर इतना तेज़ वायरल हो रहा है, अगर हम इसको 4 से 5 कंट्रीज़ में देखें तो इस वक्त इसका बहुत ज़बरदस्त बूम बना हुआ है। जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना और इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपको इसकी बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी चंद ही दिनों में। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ प्लान से रिलेटेड, तो इस पे ही अभी हम चलते हैं सीधा का सीधे। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी मैनेजमेंट टीम आपको दिखाई दे रही है, ये यूएस की कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको आपके अपलाइन द्वारा या जिन भी व्यक्ति ने आपको बुलाया है या इनवाइट किया है, आप उनसे इसकी पूरी पूरी डिटेल लें। ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी वास्ट बैकग्राउंड है दोस्तों कि आपको उसे पढ़ने में भी हो सकता है कि एक दिन लग जाए। इतनी वास्ट बैकग्राउंड है, इतनी बड़ी बैकग्राउंड की ये कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँगा जो कि एक लेमैन लैंग्वेज में होंगी ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें टेक्निकल लैंग्वेजेस जो है ना वो समझ में नहीं आती। उनको सीधी सीधी भाषा समझ में आती है कि कंपनी है क्या, मोटा मोटा बताओ, कंपनी में प्लान क्या है, मोटा मोटा बताओ, और हम काम शुरू करें। ठीक है, तो इसकी जितनी भी डिटेल है, क्योंकि लंबी चौड़ी डिटेल है दोस्तों, उसमें मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आप अपनी अपनी अपलाइन से जिनसे भी आपका कांटेक्ट है आप उनके साथ मिलके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों मैनेजमेंट टीम है। ठीक है, फिनटॉच की जो यूएस से इस कंप्लीट सिस्टम को रन कर रही है। इन्होंने स्पेशल क्या किया है, आप सबसे ज़्यादा चीज़ देखते हैं कि स्पेशल क्या किया है इन्होंने जो अदर एमएलएम कंपनीज़ या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ जो अभी तक नहीं कर पाई। ठीक है, ये पार्ट जितना भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको अपने खाने में बिठा लेना एक एक पॉइंट को, जो कि आपको लोगों को बताने के काम आएगा। यही रीज़न है कि हमारी टीम ने इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकली ना लेकर, इसके ओवरव्यू को लेकर प्रॉपर समझकर इस टाइम पे जीएम रैंक जो है वो 9-9, 5-5, 6-6 दिन में भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको कि इसको जितना लेमैन लैंग्वेज में रख सकते हैं रखिए। टेक्निकल भाषा जो है वो हमारी इंडस्ट्री में 90% लोग नहीं समझते, तो ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे 90% लोग जो है वो समझ ही ना पाएँ आपकी भाषा क्या है, समझ ही ना पाएँ आपके पास क्या है। ठीक है, तो ये जो टीम है मैनेजमेंट टीम ये रन कर रही है दोस्तों। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी अपलाइन से मंगवा लें व्हाट्सएप पे। हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन लग जाए इसको समझने पढ़ने में ही, सिर्फ मैनेजमेंट को और इनकी स्ट्रेटजीज़ को। ठीक है दोस्तों, और बाइनेंस के टॉप स्कोर में आती है फिनटॉच, टॉप 5 स्कोर्स में आती है ट्रस्ट स्कोर में। ठीक है, और याहू पे भी इसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं और बहुत सारे न्यूज़ लिंक्स आपको मिलेंगे देखने को इस कंपनी के फिनटॉच के। तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे बड़ा खुल के डिस्कशन, या तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ सकती है मेरे को, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, समय निकलता है तो मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेन चीज़ है ना, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, जो बहुत आसानी से सभी को समझ में आ जाए। इस कंपनी ने दोस्तों क्या किया है, 2 चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो है ब्लॉकचेन के ऊपर और दूसरा है हार्ड वॉलेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ब्लॉकचेन आपको पता है कि अभी तक एमएलएम हिस्ट्री को उठाकर देखें, पास्ट हिस्ट्री को उठाकर देखें क्रिप्टो इंडस्ट्री की, सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ 3 कंपनियाँ आई हैं जिन्होंने अपना ब्लॉकचेन जो है वो बनाया है। ठीक है,
और ब्लॉकचेन बनाते वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा समय वाला काम है, ये लंबा टाइम देना पड़ता है इसके अंदर, तभी जाके एक ब्लॉकचेन जो है वो संभव हो पाता है। बहुत बड़ी डेवलपिंग टीम चाहिए, बहुत ज़्यादा समय चाहिए उसके लिए, 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, 6 महीने से ऊपर जितना भी आप टाइम लगा लीजिए मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कि आपकी एडमिन टीम कितनी बड़ी है और जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने ब्रिलियंट हैं उस ब्लॉकचेन को बना पाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई में तो मैं नहीं जाऊँगा कि एक ब्लॉकचेन को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए आप यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं वहाँ पे समझने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपनी जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली वो एक सर्वाइवेबल पॉइंट लेकर आई होगी, अच्छा पॉइंट लेकर आएगी। यहाँ पे मैं एक सर्वाइवेबल पॉइंट को कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ का डाउट रहता है कि यार कंपनी कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, क्या नहीं चलेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। हाँ, और एंड रिजल्ट जो है उन चीज़ों का कुछ भी नहीं निकलता। तो यहाँ से एक ही चीज़ से जजमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है कि एक इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है इस कंपनी ने। अगर उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ सोच रही है, लंबा सोच रही है, शॉर्टकट में निपटने नहीं आई, है ना। तो मेरी देखिए सीधी भाषा है, मेरे को घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। हम लोग 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, 30 ईयर्स, है ना। तो बहुत सारी कंपनीज हम आती भी देखते हैं, जाती भी देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, बट लेटर ऑन क्या देखते हैं कि अच्छे अच्छे कागज पत्र लेकर आने वाली कंपनी भी जो है वो निपट जाती है। तो अगर आपको जजमेंट ही लेनी है किसी भी कंपनी की, तो आप 2 चीज़ों से बहुत अच्छी ले सकते हैं। एक उसकी बैकग्राउंड कितनी स्ट्रांग है, एक उसका प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, और तीसरी चीज़ क्या है कि उसके प्लान में कितना सर्वाइवल है ना। सीधा सीधा बोलूँ तो सब कुछ औकात जो है वो कहाँ से सामने आ जाती है, प्लान से, और कुछ ऐसी बातों से जिस पे उन्होंने स्पेशल जो है वो काम किया है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया है। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप जाकर किसी बाइनेंस के ओनर से पूछें कि आपने ब्लॉकचेन बनाया तो कितना टाइम लगा, इथेरियम ने बनाया कितना टाइम लगा, जाके उनसे पूछिए प्लीज़, बहुत लंबा चौड़ा वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इन्होंने खुद का बनाया दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो बड़ी बनाई है इन्होंने, वो क्या बनाई है, देखिए ब्लॉकचेन तो अभी अगर हम बात करें तो 3 कंपनीज ऑलरेडी लेके आ चुकी हैं, और उनका सर्वाइवेबल पॉइंट भी आप देख सकते हो कि किस लेवल पे है, ठीक है। जैसे कि हम PLC की बात कर रहे हैं या हम मावी की भी बात कर रहे हैं, जो भी एक अच्छी कंपनी आई है जो खुद का ब्लॉकचेन लेकर आई होगी, तो इंडिविजुअल बेसिस पे उन्होंने अपने ब्लॉकचेन्स बनाए और अपनी ही करेंसी को रन करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक रहा है ना, या उसको ड्रॉबैक ना माने तो एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है वो किसी एंगल से भी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज ना हो, आप उसके बारे में बुरा भला ना बोलें, है ना। बट एक अच्छा पॉइंट मैं क्या पकड़ रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री का, कि यहाँ पे ब्लॉकचेन के साथ खुद आने वाली कंपनी है, इसका मतलब है कि वो सरवाइव करने के लिए ही आती हैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इन्होंने अब ये देखिए 3 कंपनी तो ऑलरेडी ले आई हैं, अब चौथी कंपनी फिनटॉच जो है ये अपना ब्लॉकचेन लेकर आई है। तो इसने कोई नया काम नहीं किया। अब इसने नया काम क्या किया, फिनटॉच ने एक हार्ड वॉलेट को बनाया, ठीक है। अब हार्ड वॉलेट क्या चीज़ होती है, किस भला का नाम है, किसको कहते हैं, बहुत सारे भाई जानते ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। हार्ड वॉलेट बोलते हैं दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क जैसे वॉलेट जो है, ट्रोन लिंक प्रो जैसे वॉलेट हैं, इन्हें हार्ड वॉलेट कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जो हार्ड वॉलेट है दोस्तों, ये इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा एक्सचेंज के साथ, कि एक्सचेंज और हार्ड वॉलेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं बता सकूं कि फिनटॉच में जो है वो क्या स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए हार्ड वॉलेट में और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है। हार्ड वॉलेट जो होता है दोस्तों, ये एक समुंदर है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, क्रिप्टो स्पेस का, और जो एक्सचेंज है दोस्तों ये एक नदी है। इसे हम इस तरीके से लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जो एक्सचेंजेस हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपर्ट से पूछें कि आप अपना पैसा कहाँ रखना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उसका जवाब क्या आता है कि मैं अपना हार्ड वॉलेट में ही पैसा रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। रीज़न पूछोगे वो रीज़न भी बताएगा, ठीक है। और यही सवाल आप लोगों से भी है कि आप अपना पैसा कहाँ रखना पसंद करते हो। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा पैसा सबसे ज़्यादा सेफ़ कहाँ है,
किस जगह पे है, अगर वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो यहाँ पे देखते हैं कि सेफ्टी एंड को कैसे चेक किया जा सकता है, एक लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में कैसे चेक किया जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि आप जब किसी भी एक्सचेंज में अपना वॉलेट बनाते हैं या अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप आईडी पासवर्ड करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे केवाईसी फिल करते हैं, हर वो चीज़ फिल करते हैं जो जो वो मांग रहे हैं। तो ये जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये एक HTML बेस वेबसाइट के ऊपर रन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन करते हुए एक चीज़ का बड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो क्या है, ह्यूमन ऑपरेटेड है, कम्प्लीटली वो ह्यूमन ऑपरेटेड है। एक एडमिन टीम होती है, उसका ओनर भी होता है, सब कुछ होता है, उसके सामने ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग चला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उसको और उसमें अकाउंट बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आईडी है, हमारा पासवर्ड है, जब हम वहाँ पे बनाते हैं तो दैट इज़ नॉट सिक्योर, है ना, वो दुनिया के सामने वो सिक्योर नहीं है। और उस सिक्योरिटी लेवल पे अगर हम देखें तो वो कभी भी हमारे, देखिए पैसे का लेन देन है, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में। जहाँ पे इंसान होता है ना दोस्तों, गड़बड़ वहाँ होती है। जहाँ इंसान होगा ही नहीं वहाँ पे कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, हार्ड वॉलेट के ऊपर। तो हार्ड वॉलेट जो है वो क्या चीज़ है दोस्तों, हार्ड वॉलेट जैसे मैंने बताया कि एक समुंदर है, इसके बीच में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर एक चीज़, ठीक है। और ये कम्प्लीटली बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये काम करता है कम्प्लीटली। अब इसको अगर हमने जानना है आसान शब्दों में, तो जैसे हमने एक्सचेंज को देखा कि वहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड बना रहे हैं, तो वो दुनिया के सामने है, एडमिन टीम के सामने है, सबके सामने है। जिसने भी, मान लीजिए बाइनेंस है तो बाइनेंस के ऊपर हमने जो अकाउंट बनाया वो हमारा आईडी पासवर्ड भी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, तो हम लोग सिक्योर नहीं है वहाँ पे। इस वजह से बड़ा पैसा जो है वो लोग हार्ड वॉलेट में रखते हैं। क्यों रखते हैं, अब चलिए इसको भी देखते हैं। इसको भी बहुत लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अपना हार्ड वॉलेट के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के अंदर जब आप अकाउंट बनाने जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको वो 12 अक्षर का एक फ्रेज़ देता है और साथ में नीचे एक वार्निंग भी देता है। वार्निंग में क्या लिखा होता है कि इन 12 अक्षरों को संभाल लो, नहीं तो बाद में हमें मत कहना कि आपका ये वॉलेट गुम हो गया या इसमें कुछ हो गया या नुकसान हो गया, ठीक है। अब ये जो हम 12 फ्रेजेस हैं, इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, ये अपने हाथ से बनाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के ओनर को भी इस 12 वर्ड्स का नहीं पता होता। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो अकाउंट बन रहा है वो किसी HTML साइट पे नहीं बन रहा है, वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और उसने उसको स्मार्ट स्क्रिप्ट के ऊपर रन कर रखा है, जिसमें वो खुद भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो किसी का है, वो ट्रस्ट वॉलेट का नहीं है। जैसे बाइनेंस है तो बाइनेंस के ओनर का है, अगर इथेरियम है तो इथेरियम के ओनर का है, ठीक है। और वहाँ पे भी ओनरशिप तो काम नहीं करती। अब इन बातों में बहुत ज़्यादा गहराई में तो मैं नहीं जाऊँगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियोज़ हैं कि ब्लॉकचेन को आप समझना हो तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आसानी से एक ही चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको कि आप जब बनाते हैं अकाउंट तो आपके सामने 12 अक्षर आते हैं, उन 12 अक्षरों को आप संभालते हैं और उनको, उनके बीच में, अब जब आपने अकाउंट बना लिया किसी हार्ड वॉलेट में, तो उसके बीच में आपके और आपके अलावा सिर्फ 2 ही लोग हैं, आप और भगवान, जो उस अकाउंट को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तीसरा कोई ऐसा ह्यूमन एरर, ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता उसके अंदर, जिससे आप उसको जज कर क्या नाम है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर पाएँ। देखिए, जहाँ इंसान होगा वहीं पे गड़बड़ होने के चांस है, जहाँ पे है ही नहीं कोई वहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। करोड़ों साल की इसकी लाइफ होती है एक ब्लॉकचेन की, उसके अंदर आप डायरेक्टली खुद घुस के अपना अकाउंट बना रहे हो, है ना। और कोई लेन देन नहीं है किसी इंसान का वहाँ पे, जिसने बना डाला वो लाखों करोड़ों सालों तक वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। आज सिर्फ आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है कि आपका पासवर्ड वो जो 12 अक्षर वाला था वो मत भूलिए आप, बस। अगर वो भूल गए तो आपका सब कुछ गया, है ना। तो अपने आप को खुद सिक्योर रखना है, यहाँ पे किसी अड़ोसी पड़ोसी के सिर पे आप सिक्योरिटी अपनी नहीं ढूंढ रहे हो। तो कुल मिला के इसने, ये जो जितनी भी मैंने डिस्कशन की ना दोस्तों, ये डिस्कशन फिनटॉस से क्या रिलेशन रखती है। तो फिनटॉस ने एक ऐसा मल्टी चेन वॉलेट बनाया जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इसे बनाया।
अब इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, जब आप इसको रजिस्टर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स अपने आप ही नज़र आ जाएंगे। उसके ऊपर भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग एक वीडियो बनानी पड़ जाती है इन चीज़ों को लेकर, कि पार्ट बाय पार्ट अगर डिस्कशन करने निकले तो दूसरा जो पार्ट है, कुल मिला के कहने का मतलब है, वो है हार्ड वॉलेट। और हार्ड वॉलेट जो इन्होंने बनाया है दोस्तों, उसे भी बनाने में एक व्यक्ति को कम से कम बहुत बड़ी टीम के को अपने साथ लेके चलना पड़ता है, और इतना ही समय लगता है जितना ब्लॉकचेन को लगता है, और इससे ज़्यादा समय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी चेन क्या नाम है, ब्लॉकचेन को हैंडल कर रहा होता है एक हार्ड वॉलेट, है ना। अभी हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक है ना ब्लॉकचेन, ऐसे कई ब्लॉकचेन हार्ड वॉलेट के अंदर आते हैं, है ना। तो उसे डिस्कशन जो है वो लंबा हो जाता है। आप इसके बारे में यूट्यूब में देखिए हार्ड वॉलेट क्या है ना, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा ब्लॉकचेन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लंबे डिस्कशन में ना जाकर, दो पार्ट हमने जो डिस्कस करे आपके साथ, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि दो ऐसी चीज़ें ये कंपनी लेकर आई है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी है उनकी पर्सनल, और उसका रोल भी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को अगर हम इस तरीके से देखें कि ये हमारे लिए एक अच्छी सर्वाइवेबल कंपनी जो है वो साबित होती है, ठीक है। मत देखिए उसके कागज पत्र, मत देखिए ऐसी हम 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, बहुत सारी कंपनी हमने कागज पत्र लेके भागती हुई देखी हैं, ठीक है। तो लोगों को धोखे में मत रखिए किसी भी एंगल से कि आप उसके बारे में बहुत अच्छे कागज, देखिए दुनिया भर के तो कागज पत्र इसने भी दिखा रखे हैं, मैंने वो देखे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको और हमें पता है कि हम लोग नेटवर्कर हैं, यूएस में इसका ऑफिस है, तो हम लोग जाके तो देखेंगे नहीं उसको, कोई भी नहीं जाएगा उसको देखने के लिए, ठीक है। देखने वाली चीज़ें क्या हैं कि इसका सर्वाइवेबल पॉइंट क्या है, उसके प्लान में कितनी लिक्विडिटी वो पैदा कर पा रहा है जिससे वो सर्वाइव कर पाए। तीसरी चीज़ कि उसके पास प्रोडक्ट कैसा है जिसके ऊपर उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी लगी होगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा सर्वाइवेबल पॉइंट इसका डिस्कस और करूँगा आपके साथ अगले पार्ट में। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके हिसाब से तो नहीं बताऊँगा, मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँगा इस वाले पार्ट को, कि ये क्या करता क्या है दोस्तों। इसके पास ना दो तरह के लोग आएंगे, है ना। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, आप पीडीएफ को देखो, उससे समझो, किसी तरीके से भी समझो, बट मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में इसको बताऊंगा कि आप इस फिनटॉच कंपनी के पास दो तरह के लोग आएंगे, आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होंगे बोरोअर, बोरोअर का मतलब है कि उधार लेने वाला। दूसरा है इन्वेस्टर, जो इसके अंदर अपना पैसा लगाकर काम करने आएगा। बहुत सारे, देखो किसी को उधार देने की अगर बात करें तो दुनिया भर में ऐसे लोग आपको लाखों की गिनती में, करोड़ों की गिनती में मिलेंगे जो लेना चाहते हैं, उधार दे दो भाई हमें, है ना। उधार किसी भी धंधे को आप पकड़ के देख लो दुनिया के, तो वहाँ पे आपको उधार लेने वालों की कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो लॉस खाते हैं, नुकसान करवाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसके पास पैसा नहीं रह जाता नेक्स्ट ट्रेड करने का या किस तरीके से अपने आप को बचा के रखने का। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उधार ढूंढ रहे होते हैं। तो उधार के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फिनटॉच है उनके सामने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी उधार का नाम भी नहीं लेगा, ठीक है। अब उसकी कोई कंडीशन भी है इसके अंदर, जैसे मैं उसे भी बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखूँगा ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे दोस्तों उधार देने का जो इस कंपनी का जो सिस्टम है वो क्या है कि एक बोरोअर के रूप में आप यहाँ पर आए, जब आए तो यहाँ पे वो आपके सामने कंडीशन क्या रख रहा है कि आप यहाँ पर खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर एज ए बोरोअर भी आना है तो कंडीशन क्या लगी उसके ऊपर कि आप पहले इसके अंदर एंटर होइए, ठीक है, और कुछ पैसे लेकर ही आइए। उस पैसे के ऊपर आपके साथ क्या होगा कि आप उस पैसे को लेकर गए तो आपको उसके एक्स्ट्रा जो भी उनकी कंडीशंस के हिसाब से, उसको अगर आपको पढ़ना है तो एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आपको पैसे जो है वहाँ से मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे जिनको आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो ले लिया आपने, और जो आप अमाउंट लेकर आए थे वो भी आपकी साथ में रहेगी। कंडीशन होगी तभी उधार देंगे ना, अभी रिकवरी भी तो करनी है ना बैंक वालों ने, अगर बैंक की बात कर रहे हैं तो हर जगह होता है वो। तो एक सिस्टम उन्होंने रिकवरी का भी रखा हुआ है। वो क्या है रिकवरी का कि वो पैसा जो है वो आप लेकर आएगा
और उसके बाद वहाँ से उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जिसके ऊपर वो ट्रेड करना शुरू कर सकता है। और वो ट्रेडिंग भी कहाँ करेगा, इसी सिस्टम के अंदर, फिनटॉच के अंदर। ऐसा नहीं है कि पैसे मेरे से ले गया और 4 घर जाके छोड़ के उसके साथ काम करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो काम क्या कर रहा है ना, कहाँ से पूरा करेगा, तो मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगा क्यों। तो उसको फिनटॉच में ही रहना है। यहाँ पे वो डेक्स एग्रीगेटर्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है या हर पार्ट के थ्रू वो ट्रेडिंग कर सकता है, जो जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसकी डिटेल आप एक बार ज़रूर देखिएगा एप्लीकेशन के ऊपर जो दे रखी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में इससे बोरोअर से ये कंपनी 2 से 2.5% जो है वो ब्याज लेगी 7 दिन के लिए, और 7 दिन से ज़्यादा वो देगी नहीं उसको, ठीक है। वहाँ से ये कमाएगी, और आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करके आ रहे हैं इसके अंदर, उनको वो डेली के 1% के हिसाब से देगी। वहाँ से 2.5% लेगी, यहाँ से 1% देगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है इसका, इसकी लिक्विडिटी को जो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि हार्ड वॉलेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, कि कंपनी यहाँ से और क्या क्या कमा रही है जो ये बहुत आसानी से दे पा रही है, उसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वॉलेट जो है दोस्तों, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं अनदर इनकम बता रहा हूँ आपको एक हार्ड वॉलेट की क्या क्या होती है। यहाँ पे एक आपने वर्ड सुना होगा, गैस फी। वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है ना, कहाँ कहाँ से जनरेट करता है उसको, उस गैस फी को। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखते हैं कि हार्ड वॉलेट के अंदर लाखों हज़ारों जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हज़ारों हज़ारों या लाखों लाखों लोग होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपनी उसके थ्रू। वो सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ जाती हैं, ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन भी कितने हैं, कई किस्म के, इथेरियम का भी है, बाइनेंस का भी है, दुनिया भर के ब्लॉकचेन है। अब एक एक ब्लॉकचेन को अगर आप पकड़ें और उसका ब्रिज ओपन करके देखें तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मिली सेकेंड्स के अंदर करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, करोड़ों में, जिसकी बहुत बड़ी गिनती है ना। वहाँ पे एक ब्लॉकचेन ही एक हार्ड वॉलेट को बहुत बड़ी कमाई दे जाता है, तो ऐसे तो कई हैं वहाँ पे। और उस गैस फी जो जनरेट कर रहे हैं ये लोग, और डेक्स एग्रीगेटर से जनरेट कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, डेक्स एग्रीगेटर, जहाँ पे आप अपना पैसे को स्वैप करते हैं, कॉइन्स को या टोकन्स को स्वैप करते हैं, वहाँ से भी वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जितनी भी कमाई है आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी हो सकती है। मिली सेकेंड्स के अंदर एक एक ब्लॉकचेन इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट और वो ट्रांजैक्शंस कर करके दे रहा है एक हार्ड वॉलेट को, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये इनकम कितनी बड़ी है, ठीक है। तो मैं खैर ये तो नहीं कहता कि इसका फिनटॉच का जो यूज़र बेस इतना बड़ा हो गया है कि हम उसको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के साथ डिस्कस कर सकें या कंपेयर करके देखें। बट जिस दिन आपको इसका ट्रस्ट स्कोर बढ़ता हुआ दिख गया इस मामले में, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा यूज़र बेस भी देखने को मिलेगा। और दूसरा कारण क्या है इसको यूज़र बेस बनाने का, बढ़ाने का, वो है कि वो एक एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आया है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल वीडियो पहले भी बनाई थी, उस पर देखा होगा आपने कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल की स्वैप करने जाते हैं। स्वैप करने जाएंगे तो आपके सामने क्या सिचुएशन होती है कि आपके सामने जैसे मान लीजिए पैनकेक स्वैप है, वो सिर्फ बाइनेंस में डील कर रहा है ना, वहाँ से स्वैप करने जाएंगे, मल्टी चेन नहीं कर रहा है कोई भी। ये इंडिविजुअल इकलौता ऐसा है जो मल्टी चेन स्वैपिंग कर रहा है। ऐसे कई फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपको एक हार्ड वॉलेट की कमाई समझ में आ गई ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप ये बात कभी बोल भी नहीं सकते कि कोई कंपनी जो है वो भागने के कगार पे ऐसे आ सकती है ना। हालांकि हम फिर भी कहते हैं कि आप डाउट रखो, ठीक है, इस कंपनी को चोर मान लो, जैसे मानना है जो वो आपकी इच्छा, उसमें हम कोई रोक टोक नहीं करते, है ना। और ड्यू डिलिजेंस भी करो अपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करो, उसके बाद आ जाना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विडिटी के 2 चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कशन की कि 2 चीज़ों में इसकी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, इसके खुद के प्रोडक्ट की वजह से और उसके फीचर्स की वजह से। दूसरी जो है वो प्लान की वजह से। अब प्लान पे चलते हैं दोस्तों, प्लान किस तरीके से काम कर रहा है।
तो सीधा प्लान पे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी बोरोअर का बताया था इस PDF के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि इसका खुद का टोकन है जिसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नेटवर्क पार्ट के अंदर तो नहीं आता, बट आप अगर इसे देखने जाएंगे तो इसने खुद ही यूज केस इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है अपने ही हार्ड वॉलेट के अंदर कि हैरान कर देने वाला है। आप इसका ग्राफ चेक करना ज़रूर जाकर, ब्रिज चेक करना, हर चीज़ चेक करना। इसकी एप्लीकेशन के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको, इस ब्लॉकचेन का सब कुछ मिल जाएगा देखने को। ठीक है, ये सब वही चीज़ें डिस्कशन की हैं जो मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा दी। इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकल लैंग्वेज में पकड़ें तो आधे से ज़्यादा भाई लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम बात वो करें जिससे हमारा काम चलता हो कुल मिला के। अदरवाइज़ जिनको बहुत ज़्यादा कोई PhD करनी है तो वो इसके ऊपर कर सकते हैं, उनके पास डिटेल जो है वो किसी ना किसी ने तो भेज ही देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लान दोस्तों। अब ये प्लान किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे आपको जो है वो अपना पैसा किस तरीके से आता है। अगर आपने अब सीधी सीधी बात करें पैसे की कि पैसा लगाओ तो आता क्या है। ठीक है, जब आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल $100 लिए और आप इन्वेस्टमेंट करने गए, मिनिमम जो है वो $100 है। $100 इन्वेस्ट करने गए तो यहाँ पे आपके सामने क्या सिचुएशन आई कि आपके पास ये दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेगा, आपसे पूछेगा, कहने का मतलब ये प्लान पूछेगा कि आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं $100 से, तो कंडीशन है हमारी दो, आपको उसके ऊपर पैसा देने की या रिटर्न देने की। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि आप जो है डेली का, पहली कंडीशन में डेली का 1% आपको रोज़ के रोज़ आएगा और आप उसको डेली के डेली विड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम जो विड्रॉल है यहाँ पे $1 है। ठीक है, डेली के डेली आप विड्रॉल कर सकते हो, बट आपका पैसा जो है वो 7 दिन के लिए इस प्लान के कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट का। कहने का मतलब क्या है कि 7 दिन तक आपका पैसा जो है वहाँ पर वो रहेगा और डेली के डेली आप सिर्फ उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई दोस्तों। ठीक है, अब ये दोबारा आपसे सवाल पूछेगा कि क्या आप इससे ज़्यादा पैसा चाहते हैं, उसे कंपाउंड भी करना चाहते हैं उस पैसे को डेली के डेली। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि आप उन 7 दिनों में अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, उसे बीच में ही रहने देना होगा। ठीक है, और डेली के डेली क्या होगा कि $1 जो है, जो आपको डेली के डेली रिटर्न आ रही है, वो उसके ऊपर इकट्ठा होके, जैसे मान लीजिए आज $1 आया, अगले दिन $1 आया, $2 हो गए, 2 को कंपाउंड कर देगा, अगले दिन तीसरे को भी पकड़ लेगा और उसको भी मिलाकर कंपाउंड कर देगा, अगले दिन चौथा पकड़ेगा उसको भी मिलाकर वो कंपाउंड कर देगा। इस तरीके से वो हफ्ता दर हफ्ता जो है वो आपको कंपाउंड करके देता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो अर्निंग है यहाँ पे दूसरी कंडीशन में आ रही है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे किस कंडीशन में चलना है, कि रोज़ के रोज़ विड्रॉल करना है या यहाँ पे कंपाउंड करना है अपने प्रॉफिट को। ठीक, और दोनों कंडीशन में एक चीज़ तय है कि 7 दिन के लिए आपका पैसा जो है वो बीच में रहेगा, कैपिटल जो है वो बीच में रहेगा। ठीक 7 दिन कंप्लीट होते ही आप अपना प्रॉफिट और कैपिटल दोनों लेकर जा सकते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसमें बड़े इन्वेस्टर बहुत आएंगे आपके पास, है ना, क्योंकि 7 दिन का रिस्क कोई बहुत बड़ा नहीं होता। अदरवाइज़ बड़ी बड़ी कंपनियां हमने देखी जो 2-2, 3-3 महीने का रिस्क दिखा रही हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट भी मांग रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, है ना, पर 7 दिन का रिस्क जो है वो कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका जो है वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है। अब बात आती है दोस्तों कि जो नेटवर्क पार्ट है इसका वो कैसे करता है। तो इस टाइम आपके सामने खुली हुई है, ये वाला जो पार्ट खुला हुआ है इसको आप समझें। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल की आपको अर्निंग है। पहला लेवल है यहाँ पे 15% का और दूसरा लेवल है 10% का। तीसरा कोई लेवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तीसरा कोई भी लेवल नहीं है। इसकी अर्निंग आपको कैसे आती है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके सामने किसी ने $100 की इन्वेस्टमेंट लेकर कोई आपके साथ डायरेक्ट में आए, वो आपका पहला लेवल होगा। उन $100 से उनको क्या जाएगा, $1, 1%। ठीक है, आपको क्या आएगा, उसका 15%, उसके प्रॉफिट का 15%, कुल मिला के क्या कि जो भी वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसका 15% आपको आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लेवल है दोस्तों, सेकंड लेवल का आपको 10% आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
10% जो आ रहा है वो डेली के डेली आएगा। यहाँ पे एक एक आदमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जब तक अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके साथ सिस्टम में बैठा है, वो आपको डेली के डेली वो अर्निंग देता जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो कंपाउंड करके अपनी इनकम को कहाँ तक लेके जाने वाला है और आपको क्या देने वाला है। एक ही आदमी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही आदमी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा पार्ट उसी को समझाया हुआ है, आप इसको PDF में देख लीजिए एक बार। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, वो है इसकी अचीवमेंट्स के ऊपर और रैंक्स के ऊपर जो बिजनेस है। ठीक है, अब इसे भी मैं वर्बली समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। तो ये किस तरीके से काम करता है। अब आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग लेना चाहते हैं जो आपने 2 लेवल की ली उसके अलावा, तो वो कैसे ले सकते हैं। आप किन्हीं 5 लोगों को यहाँ पे अपने साथ डायरेक्ट में कीजिए, चाहे वो मिनिमम $100 से भी हो चलेगा। ठीक है, और इन 5 लेग्स के साथ आप टोटल बिजनेस जो है वो 50,000 की टर्नओवर कर लीजिए। अब ये जो टर्नओवर 50,000 है, इसके लिए कोई 2 लेवल का बैरियर नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ से आपका कहीं से भी वो आ सकता है 50,000 का बिजनेस। ठीक है, तो आप इसके पहले रैंक GM पे चले जाते हैं और इसमें आपको अर्निंग कैसे आती है। ये देखिए, ये वाली कैलकुलेशन एस्टिमेटेड डेली इंसेंटिव को देखिए। तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं कि रोज़ का आपको मिनिमम $100 आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा। 50,000 का 1% कितना होता है दोस्तों, $500। $500 का 20%, यानी 50,000 जो आपकी टोटल टर्नओवर है, इसने उसको पकड़ा, उसके ऊपर 1% निकाला, 1% के ऊपर 20% निकाला। ठीक है, तो वो आपके कितना बन जाता है, $100 50,000 के ऊपर। अब मान लीजिए आप GM है और 60,000 हो जाती है आपकी, है ना। ये अप टू 1.5 लाख तक आप GM ही रहते हैं। तो GM यानी कि ये आपका मिनिमम शुरू हुई ये इनकम $100 से, और मैक्सिमम 1.5 लाख के हिसाब से आप कैलकुलेट बीच बीच में करते रहिए कि उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी GM क्वालिफिकेशन पे अर्निंग हो रही है। इस तरीके से टोटल दोस्तों 5 लेवल हैं इसके। अब वो कैसे करने हैं, नेक्स्ट लेवल जो वो कंप्लीट कैसे करने हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ एक ही VP रैंक को डिस्कस करूँगा, बाकी के सेम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आप आए थे 5 डायरेक्ट के साथ, आपने GM क्वालिफाई किया। उन्हीं 5 लोगों या 10 लोगों या 20 डायरेक्ट्स के साथ काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट्स के साथ काम कीजिए, और किन्हीं 2 लोगों को आप यहाँ पे क्वालिफाई करवा दीजिए सेम GM रैंक, तो आप नेक्स्ट रैंक पे चले जाते हैं। और जितने भी बाकी के रैंक है दोस्तों, वो सब 2-2 की क्वालिफिकेशन तक आपको ऊपर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, आप GM हैं और VP बनना चाहते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 2 लोगों को क्वालिफाई करना है। ठीक है, और VP के आगे जो है वो SVP है, तो SVP अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कोई 2 लोगों को VP बनाना है। ऐसे करते करते आपका जो है रैंक क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर कर ली। प्लान जो है वो कंप्लीट, इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट मेरी तरफ से कोशिश रही है कि वो ना हो, बट फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ ना और ख़ास ध्यान रखना कि मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे बोलेंगे कि हम GM बन गए, हमारे नीचे अगर कोई GM बनता है तो क्या वो उसकी टर्नओवर, हमने मान लो कि हमने सिर्फ 5 ही डायरेक्ट लगाई, उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी एक डायरेक्ट ने काम कर दिया, तो क्या हम भी GM होंगे। बिल्कुल आप GM होंगे, बट सिर्फ कागज़ों में। ठीक है दोस्तों, कागज़ों में मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको आएगा जाएगा कुछ नहीं उसका। ठीक है, वो कितना आएगा आपको, उसको जो अर्निंग आ रही है उसका 20% आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके नीचे को 3-4 ऐसे GM बन गए तो उन सब का कुछ नहीं आने वाला। तो आपको एक ही कोशिश रखनी है कि डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर काम करें यहाँ पे, ताकि कोई 2 लोग हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस को, वो अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते रहें और आप ऊपर के ऊपर रैंक्स को अचीव करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर है, कहने का मतलब आपके नीचे एक GM बना, उसकी अर्निंग का आपको 20% ही आएगा, उसकी अर्निंग का सिर्फ 20% आएगा। ठीक है, तो एक बैरियर लग गया यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सवाल कर करके बोलने लग गए थे, सर अगर हम कुछ ऐसी सेटिंग कर लें कि एक ही लाइन में सारे GM लगा दें, उनके नीचे जाके कहीं 50,000 कर दे तो सारे GM सबको $100। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, बड़ा क्लियर बता दूं मैं आपको,
ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं है इस प्लान के अंदर, ठीक है। अगर मैथ ही बनाना है कोई ढंग का बना लो जो काम का हो, ठीक है, और उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्लान की कैलकुलेशन इतनी है, वो आपको खुद ही बनाना है, किस तरीके से करना है अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। और बहुत अच्छा जो सिस्टम जो है वो काम कर रहा है इस वक्त, वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ये प्लान रुक नहीं रहा है कहीं से भी, देख रहे हैं इतनी फास्ट स्पीड हो रही है इसकी कि कहीं से ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना। और मीटिंग्स जो हैं वो संजय जी बहुत अच्छी लगा रहे हैं, टीम में हमारे संजय जी हैं, संजय सोनटके जी गुजरात से हैं, बहुत अच्छी मीटिंग्स लगा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग्स जो हैं वो अपनी पर्सनल लगा रहे हैं। और जल्दी आपको एक जो कंबाइंड मीटिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि समय की थोड़ा सा अभाव है दोस्तों। जिस दिन हमने शुरू किया, अभी देखिए 10-10 दिन में 7 लोगों की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। अभी आपने जैसा देखा वियतनाम में, मलेशिया में, सिंगापुर में, इन कंट्रीज़ में आप देख चुके हो, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो बहुत गोल्डन टाइम है दोस्तों, जितना बड़ा काम कर सकते हो कर लो, समय नहीं मिलेगा ऐसा। इस 1 महीने के अंदर अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशंस और अपनी अपनी टीम्स की क्वालिफ़िकेशंस को भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अनाउंसमेंट के ऊपर, जो इंडिया का है, जो रोड शो होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आने वाली है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, 4200 लोग सिर्फ 10 दिन में आपने इकट्ठे कर दिए, है ना। टोटल जो है 4200 से ज़्यादा लोग 10 दिन में इकट्ठे कर दिए। इतनी फास्ट ग्रोथ है इस प्लान की, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर अपनी गिनती को कहाँ रखना है वो आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। अभी मैं एक छोटी सी अगर बात बताऊं आपको, इंडोनेशिया का अभी जो सेमिनार हुआ, रोड शो हुआ, उसमें क्या था, 600 क्वालिफिकेशंस निकल के आई हैं। छोटा सा देश है दोस्तों वो, बहुत छोटा सा देश है वो। ऐसा देश है कि आप ये लगा लीजिए कि हमारी टोटल नेटवर्करों की जो गिनती है ना, अगर मान लो 5 करोड़ है तो उनकी आबादी भी नहीं इतनी होगी, टोटल पूरे देश की आबादी भी इतनी नहीं है। वहाँ से उन्होंने 600 लोग क्वालिफाई कर दिए। तो आप इमेजिन करके देखो, इंडिया में तो अभी एंटर किया ही है। और ये 1 महीना रोड शो से पहले का कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं कर लीजिए। यहाँ पे बहती गंगा में एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर तरह का लीडर जो है वो नहा जाएगा, कहीं पार हो जाएगा। आगे आपकी इच्छा और आपका डिसीजन। थैंक यू सो मच।